बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय किसान मोदी को घुटनों पर ले आए, मुतनाज़ा कवानीन वापस। अमेरिका पाकिस्तान को $70 लाख फराहम करेगा। इसराइली वज़ीर दिफा के घर से ईरानी जासूस गिरफ्तार, फर्द जुर्म आयद। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिख बरादरी को गुरु नानक के जन्मदिन पर मुबारकबाद। अमेरिका ने 6 ईरानी शहरियों, एक ईरानी कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। रूस ने एक और हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया, अमेरिका के लिए नई परेशानी। हैदरपुरा में 4 कश्मीरियों की शहादत पर आज मुकम्मल हड़ताल। भारत चीन सरहदी अमूर पर सीनियर कमांडरों का इजलास, मिसाइल के जल्द हल पर इत्फाक। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारत की हुकूमत ने किसानों के मुतल्लिक बनाए गए मुतनाज़ा तीनों कवानीन वापस ले लिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि किसानों से मुतल्लिक तीनों मुतनाज़ा कवानीन वापस ले रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुतल्लिक कवानीन वापस लेने का ऐलान गुरुपूरब त्यौहार पर किया। भारतीय नवंबर 2020 से किसान मोदी सरकार के मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। भारतीय हुकूमत और किसानों की यूनियंस के दरमियान मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रही। भारतीय हुकूमत ने मज़कूरा कवानीन को 18 माह तक नाफज करने की पेशकश भी की थी, लेकिन किसानों ने मुतनाज़ा कवानीन के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा किया था। किसान 3 नए फार्मिंग बिल्स पर अमल दरामद के लिए सरापा एहतजाज हैं, जिससे ज़राई तजारत के कवानीन तब्दील हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि 26 नवंबर 2020 से मुतनाज़ा ज़राई कवानीन के खिलाफ भारत में मुजाहरे किए गए थे। मोदी सरकार ने सितंबर में 2020 में 3 ज़राई कवानीन मंजूर किए थे। इन कवानीन के तहत अनाज की सरकारी मंडियों को निजी तजारतों के लिए खोल दिया गया, जबकि अनाज की एक मुकर्रर कीमत सरकारी जमानत के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह किसानों को अपना अनाज कहीं भी फरोख्त करने की आज़ादी दी गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को $70 लाख फराहम करेगा, ये बात एशियाई तरक्याती बैंक ने बताई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी करदा अलामिया के मुताबिक मज़कूरा रकम एशियाई तरक्याती बैंक के प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को मिलेगी। जारी करदा अलामिया में कहा गया है कि अमेरिका की जानिब से फराहम की जाने वाली रकम से गुरबा और नादार अफराद की मावनत की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि फराहम की जाने वाली रकम कोरोना वायरस के दौरान बेरोजगार होने वालों के लिए मुख्तस होगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली रकम एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम की जाएगी। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मामले खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि 2 करोड़ अफराद को अशियाए खुर्दोनोश पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत वो करियाना स्टोर से रायती निर्ख पर आटा, दाल, घी और खुर्दनी तेल भी खरीद सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गेंज के घरेलू अमले में एक ईरानी जासूस भी शामिल है। ये इल्ज़ाम इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी सर्विस शिन बेत ने आयद किया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी सर्विस शिन बेत के अपने ही वज़ीर दिफा के घरेलू मुलाज़म पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इसने हमारे अज़ली दुश्मन ईरान को जासूसी की पेशकश की थी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शिनबैत सिक्योरिटी सर्विस ने इस ज़िमन में कहा है कि 37 साला मुश्तबा इसराइली ने सोशल मीडिया पर एक बेनाम शख्स से मुरासलात का तबादला किया, जिसमें इसने अपनी अहमियत और शनाख्त ज़ाहिर करने के लिए वज़ीर दिफा बेनी गेंज के घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर भी शेयर की। याद रहे कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरसों से कायम है और खित्ते में वो एक दूसरे के सबसे बड़े हरीफ तस्वर किए जाते हैं। अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद दी और कहा है कि सिख बरादरी को मजहबी रसूमात के लिए सहूलियत फराहम करते रहेंगे।
ट्विटर पर पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि इस मुबारक मौका पर दुनिया भर से अपने मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों को खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मेरी हुकूमत सिख बरादरी को इनकी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए सहूलियात फराहम करती रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने 6 ईरानी शहरियों और एक ईरानी कंपनी पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने अपने एक बयान में कहा है कि 6 ईरानी शहरियों और एक ईरानी साइबर कंपनी पर 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश पर पाबंदी आयद की गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमेरिकी हुकूमत ने ईरानी शहरियों समेत ऐसे अफराद की शनाख्त की है जिन्होंने अमेरिकी सदारती इंतखाबात में साइबर मुदाखलत की कोशिश की। इन अफराद ने सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाई और ईमेल्स के जरिए जाली वीडियोस भेजी। पाबंदी का शिकार ईरानी कंपनी ने नाम तब्दील करके अमेरिकी पाबंदियों से बचने की कोशिश की और बदस्तूर अमेरिकी मफादात के खिलाफ काम करती रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा है, जहां पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 516 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का 6ठा नंबर है, जिसकी फ़ज़ा आज भी आलूदा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स तकरीबन 174 रिकॉर्ड किया गया। बात की जाए पाकिस्तान से हटकर तो भारत समेत कई ममालिक भी फ़ज़ाई आलूदगी की जद में हैं, जिसके तहत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे जबकि वियतनाम का शहर हनोई तीसरे नंबर पर है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का कहना है कि इसने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकून का एक और तजर्बा किया है। ये रूस के हथियारों के जखीरे में एक ऐसा अजाफा है जिसको रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यकीनी करार दिया था। रूसी फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसने ज़िरकून मिसाइल को एडमिरल गोरशगोफ वारशिप से फायर किया और इसने कामयाबी के साथ रूस के आर्कटिक पानियों में अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि ज़िरकून मिसाइल ने समंदर में अपने हदफ को बराह रास्त निशाना बनाया। ज़िरकून मिसाइल हालिया सालों के दौरान टेस्टों के कई मराहल से गुजर चुका है। क्या रहे कि हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करने और रास्ते में अपना रुख बदलने की सलाहियत रखता है। अपनी तेज़ रफ्तारी के बायस दुनिया का कोई भी दफाई निज़ाम हाइपरसोनिक मिसाइल का पता चलाने की सलाहियत नहीं रखता। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर के इलाके हैदरपुरा में 4 कश्मीरियों की शहादत पर आज मुकम्मल हड़ताल है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हैदरपुरा में शहरियों के कत्ल के बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से पूरी तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों के कत्ले आम बदतरीन जंगी जराइम का नोटिस ले। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर की जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपील में कहा है कि कश्मीरी आज हैदरपुरा शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा और पुरअमन मुजाहरे करेंगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि कश्मीरी अपने हक खुद अरादियत के हसूल की जद्दोजहद को मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक भारत चीन सरहदी अमूर पर मशावरत और राब्ताकारी के लिए वर्किंग मैकेनिज्म की 23वीं मीटिंग आज हुई, जिसमें फ़रीक़ैन ने दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद के मगरबी सेक्टर की सूरत हाल पर बातचीत की और दोनों मुल्कों के सीनियर कमांडरों की आखिरी मीटिंग के बाद की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन ने बाकी रह जाने वाले मसाइल का जल्द अज जल्द हल तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने बताया है कि फ़रीक़ैन ने इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से गुरेज करना चाहिए और सीनियर कमांडरों की मीटिंग का अगला दौर भी जल्द अज जल्द मुनक्किद किया जाना चाहिए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।